हेलो माय डियर स्टूडेंट, आप सभी का मेरे इस चैनल एके आनंद क्लासेस में दिल से स्वागत है। आज हम लोग इस वीडियो के माध्यम से पढ़ने वाले पद जो कि क्लास 12 के हिंदी बुक से काव्यखंड के अंतर्गत आता है। हम लोग इसके पहले वाले वीडियो में इसके पार्ट 1 को देख लिए थे, तो उसी कड़ी में आज हम लोग देखने वाले हैं इसके पार्ट 2 को देखने वाले हैं। तो आइए हम लोग अब स्टार्ट करते हैं। तो हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले जो यहाँ पंक्तियां आई हुई है उनके जो कुछ महत्वपूर्ण अर्थ को मैंने यहाँ पर लिख दिया है। तो सबसे पहले मैं आपको इनके बारे में थोड़ा सा बता दूं। देखिए यहाँ पे एक शब्द आया हौ का मतलब होता है मैं, रिहा का मतलब होता है गिड़गिड़ाना, आड़ी का मतलब होता है अरान, कौर का मतलब होता है भोजन का या निवाला, कराल का मतलब होता है भीषण, दुकाल का मतलब होता है बुरा समय, दारुण का मतलब होता है भयानक, कुभांति का मतलब होता है बुरी तरह, कुसाजू का मतलब होता है अव्यवस्थित, हरहरी का मतलब होता है हृदय की पीड़ा, दारिद्र का मतलब होता है दरिद्रता और कृपावार्थी का मतलब होता है कृपा। क्योंकि मैंने ये आप लोग इसलिए पहले बता दिया क्योंकि इन सब का प्रयोग जो है कहीं न कहीं इन पद में हुआ है। अगर आपको इनका अर्थ पहले से पता होगा तो आपको क्या होगा, अच्छी तरह ये समझ में आएंगी। तो आइए हम लोग इसके पहले पंक्ति की ओर बढ़ते हैं। देखिए यहाँ पहला पंक्ति है, द्वार हो भोर ही को आजू, रटत रिहा आड़ी और न कोड ही ते काजू। तो सबसे पहले बता दें कि ये जो पंक्ति है यह तुलसीदास के द्वारा लिखी गई है और तुलसीदास जो थे उनके जो आराध्य देव थे श्री कृष्ण जी, मतलब कि श्री राम जी थे। तो उन्हीं के दौरान तुलसीदास ने जो क्या किए हैं वो जो है श्री राम जी के द्वार पे पहुंच गए हैं और वहां पे जाके विनती कर रहे हैं। तो वही कह रहे हैं, द्वार हो भोर ही को आजो, हे प्रभु मैं आपके द्वार पर, मैं आपके द्वार पर भोर ही को आजो, मतलब खूब सवेरे ही मतलब सबसे पहले मैं आपके द्वार पर आ चुका हूँ। तुलसीदास जो है श्री राम से जो है अपना जो हृदय की पीड़ा है वो बयां कर रहे हैं और कह रहे हैं, द्वार हो भोर ही को आजो, तब मैं जो हूँ आपके द्वार पर सुबह होते ही आ गया हूँ, आ चुका हूँ। रटत रिहा आड़ी और ना, रटत रिहा मतलब होता है गिड़गिड़ाना, कहता है जैसे एक क्या भिखारी जो है भीख मांगता है, किसी व्यक्ति के आगे जाके गिड़गिड़ाता है, उसी तरह मैं क्या कर रहा हूं तो गिड़गिड़ा रहा हूं। आड़ी और ना, आड़ी मतलब होता है कि मैं ज्यादातर अरा नहीं हूं, मुझे और कुछ नहीं चाहिए। कौर ही ते काजू, कौर का मतलब होता है निवाला, भोजन जो हम लोग खाते हैं उसी को हम लोग कौर कहते हैं। यहाँ वो खाने वाले कौर की बात नहीं की गई। यहाँ पे तुलसीदास जो श्री राम से जो भक्ति करते हैं उस भक्ति का बोल रहे हैं कि एक निवाला भी अगर आप मुझे दे देते हैं तो मैं अपने आप को बहुत धन्य समझूंगा। चलिए मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ इन दो पंक्ति को कि द्वार हो भोर ही को आजो, मैंने तुलसीदास कह रहे हैं श्री राम से कि मैं आपके द्वार पर, मैं आपके गेट पर सुबह होते ही सर्वप्रथम मैं आपके द्वार पर पहुंच चुका हूं। रटत रिहा, जैसे एक भिखारी किसी व्यक्ति सामने गिड़गिड़ाता है वैसे ही मैं आपसे भक्ति का एक निवाला के लिए उसी प्रकार गिड़गिड़ा रहा हूं, यानी मैं आपसे क्या कर रहा हूं, भीख मांग रहा हूं। ठीक है, अब देखिए उसके बाद सेकंड पंक्ति पे आते हैं, इन दोनों पे हम लोग आते हैं, कली कराल दुकाल दारुन सब कुभांति कुसाजू। यहाँ पे तुलसीदास का कहना है कि आखिर वह कौन सी परिस्थिति आ गई, यानी श्री राम मन में यह प्रश्न पैदा हो सकता है कि आखिर आप जो है भीख क्यों मांगते हैं, क्या कारण है। तो भीख मांगने के पीछे जो उनकी परिस्थितियां हैं उन्हीं परिस्थितियों को जो है तुलसीदास यहाँ पर बता रहे हैं। तो यहाँ पे देखिए कली का मतलब होता है, मैंने पहले बताया था कि कली का मतलब होता है क्या होते हैं, कलयुग। और देखिए कराल का मतलब होता है भीषण, दुकाल का मतलब होता है बुरा समय, दारुण का मतलब होता है बुरी तरह, कुभांति का मतलब होता है बुरी तरह, दारुण का मतलब होता है भयानक, कुसाजू मतलब होता है अव्यवस्था। तो यहाँ पे कवि कह रहे हैं कि हे श्री राम, मैं जो आपके सामने भीख मांगने आया हूँ
मैं जो आपके सामने आया हूँ इस तरह गिड़गिड़ाने के लिए, इसके पीछे ही मात्र एक ही वजह है। वजह क्या है कि अभी जो कलयुग का समय जो है बहुत ही बुरा चल रहा है। कलयुग का समय जो है बहुत ही बुरा चल रहा है, काफी भयानक चल रहा है। सारी जो है आपकी यहाँ की जो आपने बनाया था, यहाँ की जो इतने सारी, वो सारी आपकी व्यवस्थाएं जो है वो व्यवस्थित हो चुकी है। सभी व्यवस्थाएं जो है टूट फूट गई है। किसी में ना प्रेम रहा है, सब आपस में एक दूसरे को मारने काटने के पे चल रहे हैं। यानी कलयुग की स्थिति जो है बद से बदतर हो गई है। इसलिए हे प्रभु, मैं आपसे क्या कर रहा हूं, आप भक्ति का एक निवाला मुझको आप दे दीजिए। मैं आपके द्वार पर सुबह से ही आया हुआ हूं। आगे चलते हैं। नीच जन मन ऊंच, कहता हम नीच आदमी हैं। जन का मतलब होता है आदमी, नीच जन कहता है भले ही हम आदमी नीच हैं, गरीब हैं, दरिद्र हैं, मन ऊंच, लेकिन मेरा मन जो है काफी ऊंचा मेरा मन है। जैसी कोर में ही खाजो, कोर में खाज होना, ये क्या है तो एक क्या कहते हैं कि आपका मुहावरा है। कोर में खाज होने का मतलब होता है कि बुरा वक्त में भी और बुरा वक्त आ जाना। तो वही कह रहा है कि यहाँ पे कह रहे हैं कि भले ही मेरा जीवन आप काफी बुरा चल रहा है, मेरे जीवन में काफी तकलीफें हैं, तो फिर भी मैं क्या कर रहा हूँ, मेरा मन भले ही क्या हो गया है, नीच हो गया है, लेकिन मेरा जो हृदय है वह काफी क्या है, वह काफी ऊंचा है। इसलिए हे प्रभु, मुझे आप अपनी भक्ति का एक निवाला दे दीजिए। आप मेरी परिस्थितियों को समझिए। अभी अभी कलयुग जो है काफी कलयुग में बुरा दौर चल रहा है। आगे में बढ़ते हैं। देखिए, हरि ही मैं सदैव बुझियो जाई जादू समा। हर ही मैं का मतलब होता है हृदय की पीड़ा। कहता है मेरे जो अंदर जो है काफी हृदय में पीड़ा हो रही है, काफी मेरे अंदर जो है बेचैनी हो रही थी कि मैं क्या करूं, कैसे मैं रहूं। तो वही सदैव बुझे जाए साधु समाज। इसलिए मैं अपने हृदय की पीड़ा को कम करने के लिए कहाँ चला गया, तो साधु समाज के बीच में चला गया। मुझे क्योंकि साधु समाज के बीच में जाने से क्या होता है, अच्छी जानकारी मिलती है, अच्छी ज्ञान की बातें मिलती है। तो इसीलिए मैं क्या किया, उन्हीं के पास चला गया। मोहसू कहो कतहु को, उसने मुझसे कहा कहाँ तुम खोज रहा है, कहाँ तुम भौंक रहे हो। तीन कनिहो कौशल राजो, मतलब उन्होंने ही क्या किया, कौशल मतलब नरेश यानी श्री राम, तो उन्होंने ही क्या किया, आपका नाम बताया। तुलसीदास कहते हैं कि मैं अपने हृदय की पीड़ा को कम करने के लिए कहाँ पे गया, तो साधु समाज के बीच में गया। तो उनके द्वारा मुझे आपका नाम बताया गया कि आप श्री राम के शरण में जाओ, आपकी सारी दरिद्रता, सबकी सारी गरीबी, आपके जितने मन में अशांति है वो सारी दूर हो जाएगी। दीनता दारिल दरे को, दीनता मतलब होता है गरीबी, दारिद्र का मतलब भी क्या होता है बता दिया यहाँ पे, दरिद्रता, दले को मतलब धारण करना। कहता है मेरे अंदर क्या है, गरीबी है, दरिद्रता है, काफी कुछ मैं धारण करता हूँ। कृपा वादी बाजू, कहता है अगर आपकी कृपा मुझ पे हो जाएगी, अगर आपका प्रेम, आपका श्रद्धा मेरे ऊपर आ जाएगा, तो ये सभी क्या हो जाएंगे, आसानी से दूर हो जाएंगे। नहीं, दानी दशरथ राय के आप क्या हैं, दानी दशरथ के पुत्र हैं। तो बनाए सिरताजो, यानी कि जो आपको क्या बनाया है, आपको काफी क्या सिरताज, काफी आपको मर्यादा पुरुषोत्तम, काफी आपको अच्छा बनाया है। आप उसी क्या है, तो दशरथ के पुत्र हैं। इसलिए हे श्री राम, आप मेरे कष्टों को समझिए, मेरी पीड़ा को समझिए। मैं सुबह से ही आपके द्वार पे आके बैठा हुआ हूँ, और आप मुझे क्या कीजिए, भक्ति का सिर्फ एक निवाला खिला दीजिए। उससे मेरी सारी दरिद्रताएं, सारी अशांति जो होगी दूर हो जाएगी। अब आगे पढ़ते हैं हम लोग। को भूखा भिखारी हो गरीब निवाजू। यहाँ पे कभी कह रहे हैं कि जन्म को मतलब मैं जन्म से ही क्या हूं, तो काफी भूखा भिखारी हूं हो, मतलब बताए थे मैं भिखारी हूं, मैं गरीब निवाजू, मैं क्या हूं, गरीब हूं। तो यहाँ पे खाने की गरीब नहीं बताया जा रहा है। तुलसीदास जो गरीब हैं या जन्म से भूखा हैं, तो किसके, श्री राम के भक्ति के भूखा हैं, उसी के बारे में कह रहे हैं कि को भूखा भिखारी हो, यानी मैं जन्म से ही काफी भूखा हूँ, भिखारी हूँ। मुझे आपके अगर प्रेम का एक टुकड़ा मिल जाएगा, मेरा जीवन उद्धार हो जाएगा।
पेट भरी तुलसी के, मतलब मेरा पेट जो क्या हो जाएगा, तुलसीदास का पेट जो है भर जाएगा। जेवाई भक्ति, जे मतलब था उसी प्रकार भक्ति, भक्ति जो मिलता है श्री राम का। सुधा सुना जो होता है भक्ति रूपी जो अनाज अगर आप मुझे आप खिला देंगे, भक्ति रूपी जो भोजन अगर आप मुझे खिला देंगे, उस भोजन को कर कर मैं जो हूँ मेरा पेट भर जाएगा और मेरा ये जीवन जो बिल्कुल सफल हो जाएगा। ठीक है, तो उम्मीद है कि आपको उम्मीद है कि आपको यह जो है तुलसीदास का पाठ समझ में आ गया होगा। मेरा फिर से आपको रिपीट कर देता हूं कि क्या क्या इसमें बातें कही गई हैं, मैं आपको शॉर्टकट में बताने का प्रयास कर रहा हूं। देखिए यहाँ पे जो है तुलसीदास जो है वो श्री राम के अनन्य भक्त हैं और उन्होंने कहा है कि हे प्रभु, मैं सुबह होते ही मैं आपके द्वार पे आ खड़ा हुआ हूँ। अब मेरी स्थिति तो जानते ही हैं, मैं काफी गरीब हूँ, मैं काफी दरिद्र हूँ। मेरी स्थिति ऐसी क्यों हो गई है, मैं भला जो है आपके पीछे भीख मांगने क्यों आया हूँ? इसलिए आया हूँ अभी जो चल रहा है कलयुग स्थिति काफी दयनीय हो गई है। कलयुग में सभी लोग एक दूसरे के खून के प्यासे हो गए हैं, आपस में लड़ाई करते हैं। यहाँ की व्यवस्था काफी असंगठित हो गई है, इसलिए मुझे आपकी भक्ति का एक निवाला दे दीजिए। उसका कहता है मेरा मन काफी अशांति था, मैं पूछने के लिए गया, मुझे साधु समाज के द्वारा बताया गया कि आप जो है कृपावादी आप जो है श्री राम के पास जाइए, उनके पास सारे उपाय हैं, इसलिए मैं आपके पास आया हूँ। आप जो कौन है? आप श्री राम आप जो है दशरथ के पुत्र हैं, जो क्या है काफी सिरताज हैं, बड़े राजा हैं, और मैं जन्म से आपकी भक्ति का क्या हूं तो भूखा हूं, आपके भिखारी हूं। अगर आप मुझे भक्ति रूपी उस अनाज खाने को दे देंगे तो मेरा जीवन जो है सफल हो जाएगा। ठीक है, तो उम्मीद है कि आपको यह पंक्ति समझ में आ गई होगी। अगर यह पंक्ति समझ में आ गई होगी तो कृपया मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और इस तरह के वीडियो पाने के लिए मेरे चैनल पर हमेशा विजिट करें। हम लोग क्या करेंगे इसके अगले वाले, अब हम लोग मिलेंगे इसके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पे। तो तब तक के लिए दिल से धन्यवाद।